गठन का यानी कि हमने दूसरे खेत से सकर्स लाए थे, यानी कंद जो बोलते हैं और गुजराती में हम उसको गट्ठा बोलते हैं। दूसरे किसान के खेत में से गट्ठा लाए, यानी वो सकर्स खोद के लाए जो हम कंद बोलते हैं। इस खेत में हमने लगाए थे गए साल जून में, और उसका जो हार्वेस्टिंग हुआ था वो अप्रैल तक यानी मई महीने तक इस खेत का पूरा वाड़ी कटिंग हो चुका। और उसके बाद हमने गए दिसंबर 2023 में 24 में इसका सकर्स यानी जो रटून है, हम उसका मराठी में खोड़वा बोलते हैं, रटून इंग्लिश में रटून और गुजराती में लाम प्लांट बोलते हैं। यानी कंद का जो रटून है यानी कंद का खोड़वा है, यानी लाम का जो गट्ठा है, गट्ठन का लाम हमने इस खेत में रखा है। तो आज उसकी परिस्थिति 12 से 13 पंजे इसमें निकले हुए। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप अच्छी ट्रीटमेंट करते हो, समय समय पे अगर फर्टिलाइजर डोज देते हो और खेत की निगरानी अच्छी तरह से रखते हो, यहाँ पे सभी लोगों का खेत एक समान ही है। लेकिन किसान अगर अच्छी मेहनत करेगा, समय समय पे खाद डालेगा और पोलन ट्रीटमेंट से अगर आप जुड़ोगे तो आपका जो रटून है अच्छा ही निकलेगा। ओवरऑल प्लॉट में आपको दिखाता हूं, ऐसा नहीं कि ये एक ही बंच है। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये भी पूरा बंच ऐसा ही निकला हुआ है, यहाँ पे भी पूरा बंच ऐसा ही है। सकर्स का जो ये रटून है ओवरऑल देखिए, यहाँ पे हमने पहला वाला प्लॉट कटिंग कर दिया, उसका फिर ये रखा था, उसका बंच आपके सामने है। काफ़ी अच्छी क्वालिटी इस खेत में निकली हुए। प्रकाश भाई थोड़ा हिंदी में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ये आपने कहाँ से खोद के लाए थे? इसका जो गट्ठा था वो गांव में से लाए थे? टिश्यू था कि गट्ठा था? गट्ठा था। टिश्यू वाले के पास से गट्ठा लिया था। ओके, टिश्यू वाले के पास से आपने गट्ठा लाए थे खोद के। खेत था तो उसका एवरेज वेट अपना कितना निकला? 32 किलो का। 32 किलो का। और वो पूरा प्लॉट एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ? क्योंकि वो प्लॉट मैंने एक्सपोर्ट में इस साल किया था। उसके बाद आपने फिर इसमें रटून रख दिए जो हम लाम प्लांट बोलते हैं गुजराती में, मराठी में हम उसको खोड़वा बोलते हैं। यानी कंद मराठी में बोलते हैं। कंद का कटिंग करने के बाद उसका हमने खोड़वा रख दिया। तो ये जो लाम है अभी आपकी इस जो ट्रीटमेंट है उस हिसाब से ये प्लॉट कैसा रहा? यानी जो अभी इसका जो बंच निकला है वो कैसा है? बहुत बढ़िया है। अभी इसमें क्या क्या खाद अपने पोलन के डाले, कुछ बता सकते हो जो आपको याद है? यानी जो पोलन के मटेरियल हमने इसमें डाला है वो कन्वर्ट आता है, પછી वो लेन पावर आता है। यस न्यूट्रीपॉल SF है, स्पाइन है और विकर है, गन है। ओके ये बहुत सारे थे उसमें आते हैं। धन्यवाद प्रकाश भाई, आपने इस खेत में ट्रीटमेंट किए, क्योंकि गए साल भी आपने इसी खेत में ट्रीटमेंट किए थे, काफी अच्छा रिजल्ट मिला था। वो प्लॉट पूरा यानी गट्ठा का प्लॉट हमने एक्सपोर्ट किए और 30-32 किलो का एवरेज वेट भी मिला, अच्छे रेट में भी गया। और वो धूप में वो भी बड़ी गर्मी में, यानी ज्यादातर क्योंकि ज्यादातर 45 डिग्री सेल्सियस ज्यादा टेम्परेचर था, उससे भी ज्यादा था। तो उसके बदौलत भी यहाँ पे काफी अच्छा ये प्लॉट निकला है, क्योंकि अपनी वाड़ी भी साफ सफाई रखी हुई है। और ऐसा बंच अगर निकले कंद का, तो फ्रेश प्लांट का ऐसा ही बंच नहीं रहता है, वैसा कंद का यहाँ पे यानी लाम का बंच निकला है। ओवरऑल प्लॉट सभी ऐसा ही है, यानी ऐसे नहीं कि 2-4 पंजे अच्छे निकले बाकी के फिर छोटे छोटे हैं। हाँ, ओवरऑल आप देख सकते हो साफ सफाई हो गई है, आइडॉल का स्प्रे भी हो चुका है। इसमें 12 से 13 पंजे निकल रहे हैं, उसमें से हम खाली 9 से 10 ही रखेंगे, जो कि लंबाई अच्छी आनी चाहिए, क्वालिटी रहनी चाहिए। और ज़्यादातर आगे 1 से 1.5 महीने में यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो जाएगा, उस समय काफ़ी अच्छे रेट रहेगा। मेहनत अच्छी करोगे तो अच्छे रेट में भी आपका केला जा सकता है, क्वालिटी अपने पास रहेगा।